गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों का ब्राइट फ्यूचर स्टूडेंट क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीडीपी का क्लास चल रहा है, जिसका आप लोगों को क्लास आज लेक्चर 3 है बाय द सिलेबस। सिलेबस जो है आपका बाल विकास, जो पहला यूनिट है बाल विकास सिलेबस का। सीडीपी लेक्चर 3 जो आपको एग्जाम के तहत 2020 में एग्जाम होने वाला है 5 जुलाई को, उसके अनुसार ही चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का क्लास चल रहा है। इसका क्लास आज तीसरा है। इसमें से बाल विकास सिद्धांत क्लास लेक्चर 2 में मैंने पढ़ाया था। क्लास 2 में बाल विकास सिद्धांत, जिसका कुछ सिद्धांत बच गया था, जो बचा हुआ सिद्धांत है आज हम उसको रिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये यूनिट 1 का है बाल विकास का। ठीक है, जो कि सीडीपी का सिलेबस का पहला यूनिट है। ठीक है, तो पहला सिद्धांत है ये आज विकास की प्रक्रिया का एकीकरण होता है। विकास का प्रक्रिया जो होता है वो क्रमबद्ध रूप से, जैसे कि हम पिछले कक्षा में पढ़े थे, पिछले क्लास में लेक्चर में पढ़े थे कि विकास क्रमबद्ध रूप से होता है, वह चलता रहता है, एकीकरण उसका होता रहता है, समय दर समय अवस्था अनुसार उसका एकीकरण होता रहता है। एक तरह से माने तो विकास एकीकरण सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, उसके बाद है विकास का निश्चित प्रतिरूप होता है। विकास का निश्चित प्रतिरूप मतलब क्या? मूर्ति आकार। उसका जो आकार होता है, जैसे किसी भी व्यक्ति या बच्चे का, शिशु का जो शरीर का जो आकार होता है, उसका जो विकास होता है वह कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे जाके खत्म होता है। तो यहाँ पर है कि विकास आपका कहाँ से शुरू होता है और किस ओर बढ़ता है। ठीक है, तो महान वैज्ञानिकों का कहना है कि आपको प्रतिरूप मतलब उसका जो विकास होता है मॉडल का, उसका शरीर का ढांचा का, वो आपको सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर होता है या बढ़ता है। ठीक है, अगला है आपको विकास बहुआयामी होता है। विकास बहुआयामी का तात्पर्य है कि विकास जो है चौतरफा होता है। वह एक ही क्षेत्र में, व्यक्ति का विकास जो एक ही क्षेत्र में नहीं होता, बल्कि उसका विकास आपको चौतरफा होता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, उसके बाद मानसिक, शारीरिक, ये चौतरफा विकास उसका चारों तरफ से होता है। यह बहुआयामी होता है, इसका एक क्षेत्र, व्यापक क्षेत्र होता है। उसके बाद आते हैं विकास बहुत लचीला होता है। हम आम बोलचाल की भाषा में देखते हैं कि किसी भी बच्चे को अगर हम खुद स्वयं अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो एक बच्चा है जो किसी भी चीज़ को अगर सीखता है तो वो बार बार भूल जाता है, फिर उसी को फिर अब उसको अभ्यास करवाते हैं, फिर उसको दोबारा वो चीज़ याद आ जाता है। ठीक है, तो इसका उसमें क्या है, वो सीखने के क्रम में उसका विकास जो है उसमें लचीलापन है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा का उम्र या अवस्था बढ़ता है, उसमें परिपक्वता आती है, तो परिपक्वता के अनुसार उसका जो है सो दृढ़ता बढ़ जाता है और धीरे धीरे वह लचीलापन कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद व्यक्ति अंतर सिद्धांत। हर एक व्यक्ति में गुण के आधार पे, क्षमता के आधार पे, योग्यता के आधार पे अंतर होता है। ठीक है, चाहे मानसिक रूप में या शारीरिक रूप में। ठीक है, बुद्धि इसमें काफ़ी योगदान देता है। इसका जैसा बुद्धि रहता है, जैसा उसका मानसिक आयु रहता है, अनुवंशिकता भी इसमें प्रभाव डालती है, वातावरण भी इसमें प्रभाव डालती है। ठीक है, तो इसमें है जैसे कि उदाहरण के तौर पर ले लीजिए। देखिए, इस वीडियो में जो मैं अपना सीडीपी क्लास स्टार्ट किया हूँ, उसमें मेरा मेन फोकस है कि आप लोगों को, ऐसा है कि पढ़े भी होंगे आप लोग, है ना, लेकिन आप लोगों का मेरा मेन फोकस है किताबी भाषा नहीं, बल्कि अपनी भाषा आप तक पहुंचाना, अपना कॉन्सेप्ट देना आप लोगों को, है ना,
किसी भी विषय वस्तु का कॉन्सेप्ट आप लोगों के मन में बैठा देना है, ये मेरा यही मेन फोकस है। ठीक है, तो व्यक्तिगत सिद्धांत जैसे कि उदाहरण के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कोई मान के चलिए 3 या 4 वर्ष का बालक है, वो अक्षर या वाक्य बोलना सीख जाता है। वहीं 2 वर्ष का बालक जो उससे कम उम्र का है ना, उससे कहीं ज़्यादा अक्षर और वाक्य बोलना सीख जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसका मानसिक बुद्धि जो है उसका जो है सो 3 वर्ष के बालक से ज़्यादा है, तभी तो वो सीख जाता है उससे पहले। तो यही यहाँ पर दर्शा रहा है कि व्यक्ति अंतर सिद्धांत, हर एक व्यक्ति में अपना अपना अंतर होता है, चाहे वातावरण के प्रभाव से हो, चाहे आवश्यकता के प्रभाव से हो, एनी चीज। ठीक है, उसके बाद है आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। आंशिक मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, या बार बार। ठीक है, तो यहाँ पुनर्बलन से तात्पर्य है किसी क्रिया का बार बार दोहराना। जैसे कोई भी क्रिया हम कर रहे हैं जिसमें बार बार, या कोई काम करते हैं उसको बार बार दोहराते हैं, तो वो काम आपके लिए एकदम एक तरह से उसमें परिपक्वता आ जाता है, उसमें कुशलता आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद है दूसरा पॉइंट है, यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन क्या है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत मतलब होता है लगातार, और आंशिक मतलब होता है धीरे धीरे। कोई भी बच्चा है जैसे कि, तो वो कोई भी चीज को एक बार किसी भी चीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, वो धीरे धीरे किसी भी चीज को ऑब्जर्व करता है ना। जैसे जैसे उसका मानसिकता या परिपक्वता दृढ़ होता है, उसे उसे सीखता है बच्चा। लेकिन सतत जो होता है लगातार हो जाता है, वो अधिक प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्बलन की अपेक्षा जो है सतत पुनर्बलन अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, तो आज का जो आपका बाल विकास का सिद्धांत जो है वो आज इस वीडियो में लेक्चर 3 में खत्म हो चुका है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जो एक ही क्वेश्चन है जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमने जो बाल विकास सिद्धांत जो पढ़ा था, आंशिक पुनर्बलन की सिद्धांत, इसमें मैंने पढ़ा था यह सतत पुनर्बलन से बच्चा अधिक प्रभावी होता है। पुनर्बलन से जानता है किसी क्रिया का बार बार दोहराना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसका, जो कि आपको नवंबर 2012 में पूछा गया है। नवंबर 2012 में सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आंशिक पुनर्बलन। तो इसमें से जो आपको सही लगेगा, 4 ऑप्शन है, वही आपका आंसर है। ठीक है, पहला है वास्तविक कथाकथ में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक कथाकथ जैसे कोई भी कक्षा मांगे चलिए, उसमें विभिन्न गुण क्षमता वाले बच्चे हैं, उसमें हम एक ही पुनर्बलन को सिद्धांत को प्रभावी नहीं कर सकते, एक ही नियम को या विधि को प्रभावी नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक बच्चा हर एक विधि से पढ़ना ज़्यादा सहयोगी होता है। ठीक है, लाभदायक होता है। तो दूसरा है प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने में अधिक प्रभावी होता है। प्रशिक्षुओं को, जैसे कोई अगर प्रशिक्षण ले रहा है कोई बच्चे, उसको प्रभावी करने में या प्रभावी नहीं हो सकता, क्योंकि आंशिक पुनर्बलन या धीरे धीरे या बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, उसके बाद सतत पुनर्बलन अधिक प्रभावी होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। ठीक है, उसके बाद चौथा है सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो यहाँ आपका आंसर जो रिलेट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से आप देख चुके हैं कि आज बाल विकास सिद्धांत खत्म हो चुका है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।